classes. तो आज हम लोग देखेंगे कि पिछली क्लास में मैंने बतलाया था कि डाइकोट स्टेम का जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम. बोथ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ज्वाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म वास्कुलर कैम्बियम रिंग. ये बात मैंने लास्ट बतलाया था. दिस इज वास्कुलर कैम्बियम. वास्कुलर कैम्बियम में प्राइमरी मेरिस्टेम भी है और सेकेंडरी मेरिस्टेम भी है. यानी पूरा ये वास्कुलर कैम्बियम का जो रिंग बना हुआ है ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के मिलने से बना है. अब जब ये कैम्बियम रिंग बन जाता है वास्कुलर कैम्बियम रिंग, तो पूरा रिंग एक साथ डिवाइड करता है. ठीक, पूरा रिंग एक साथ डिवाइड करता है. अंदर की तरफ बनाता है सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ बनाता है सेकेंडरी फ्लूएम. ओके, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लूएम, और फिर सेकेंडरी मेडुलरी रेज. वास्कुलर कैम्बियम रिंग सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी बनाता है, बोथ टुवर्ड्स इनर साइड एंड आउटर साइड, दोनों साइड की तरफ. अब सेकेंडरी जाइलम को ही क्या कहते हैं? वुड. ओके, अब सेकेंडरी जाइलम वुड है, ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है. बाहर की तरफ जो सेकेंडरी फ्लूएम बन रहा है वो भी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है, क्योंकि ऑलरेडी जाइलम जो था वो प्राइमरी जाइलम, फ्लूएम जो था वो प्राइमरी फ्लूएम, और यहाँ जो मेडुलरी रेज था विथ रेज दैट इज प्राइमरी मेडुलरी रेज, वो सारा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू था. तो अब जो भी टिश्यू बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लूएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ऑल आर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, एसपीटी शॉर्ट में, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो डाइकोट स्टेम का है ये प्राइमरी मेरिस्टेम, बट इट डायरेक्टली फॉर्म्स सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. लेकिन ये डायरेक्टली सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है. अब वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम बनाता है, सेकेंडरी जाइलम को ही वुड कहते हैं. सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनाता है, सेकेंडरी फ्लूएम कम बनाता है. इसके कारण थिकनेस इंक्रीज करेगा. तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, स्टीलर रीजन किसको कहते हैं? स्टीलर रीजन कहते हैं पेरिसाइकल एंड इनर पार्ट्स, इसको कहता है स्टीलर रीजन, एंड दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इंट्रा स्टीलर रीजन. और एंडोडर्मिस तक का जो पार्ट है, बाहर से अंदर तक एंडोडर्मिस तक का पार्ट, यानी हेयर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, दिस इज एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन. तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है आउटर कॉर्टेक्स. आउटर कॉर्टेक्स आप हाइपोडर्मिस भी कह सकते हो, कॉलेनकाइमा. तो आउटर कॉर्टेक्स से फॉर्मेशन होता है कॉर्क कैम्बियम का. समटाइम्स कॉर्क कैम्बियम एपिडर्मिस से बनता है, लेकिन दैट इज आउटर कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल रीजन. अब कॉर्टेक्स का जो पार्ट होता है उसमें क्या क्या आता है? इन वाइड सेंस कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स जिसको जनरल कॉर्टेक्स कहते हैं, और एंडोडर्मिस. तो आउटर कॉर्टेक्स में कॉर्क कैम्बियम बनता है. अब आउटर कॉर्टेक्स इधर का जितना भी पार्ट है वो सब तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है. इसलिए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से जो सेल्स बनेगा उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम. और इसका नाम है कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क कैम्बियम, इसी का दूसरा नाम फेलोजन भी है. ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है. क्यों? जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी फिर से आ जाती है तो उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम. अब ये जब सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाता है तो ये भी अंदर की तरफ डिवाइड करता है, बाहर की तरफ डिवाइड करता है.
अंदर की तरफ बनाता है कॉर्टेक्स, तो ऑलरेडी पहले से कॉर्टेक्स है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का ही अदर नेम क्या है, फेलोडम, दैट इज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और बाहर की तरफ बनाता है कॉर्क, तो पहले से इसमें कॉर्क कोई टिश्यू नहीं था, पहले से कॉर्क नहीं था, इसीलिए जो नया टिश्यू बनता है कॉर्क, उसको सेकेंडरी कॉर्क नहीं कहते हैं, उसको सीधा कहा जाता है कॉर्क। लेकिन ये टिश्यू कैसा है, इट इज ऑल्सो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो कॉर्क का दूसरा नाम क्या है, फेलम। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है, फेलोजन। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम क्या है, फेलोडम। और इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, पेरिडम। ओके, तो जो पिछले क्लासेज में मैंने बतलाया था कि प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बना। और फिर उसके नीचे का पार्ट यानी उसके बाद वाले पार्ट को देखते हैं तो वहां क्या बनता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ओके, और सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है, जिसके कारण थिकनेस में इंक्रीज होता है, गर्थ में इंक्रीज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। अब आप देखो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होता है, डाइकोट स्टेम में होता है और डाइकोट रूट में होता है। ओके, अब सेकेंडरी ग्रोथ जब अब जैसे जितना प्लांट का ओल्डर पार्ट होगा थिकनेस बढ़ता जाएगा। इसका कारण क्या है, वुड बढ़ता जाता है और ये सारा पार्ट जो है पेरीफेरी की तरफ होता जाता है। अब ये देखो जितना भी वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम है, ये पैरेलल टू पेरीफेरी है, पेरीफेरी के पैरेलल है, पैरेलल टू पेरीफेरी होता है। थिक स्टेम है तो ये वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम साइड की तरफ होगा, यानी बार्क का जो पार्ट, छाल आप देखते हो प्लांट में, एक थिक स्टेम है, वुडी प्लांट है, तो बार्क जो आप छाल देखते हो चारों तरफ से, उस छाल में सबसे अंदर की तरफ, उस बार्क में सबसे अंदर की तरफ कौन सा पार्ट है, ये वस्कुलर कैम्बियम का पार्ट। यहां सबसे अंदर की तरफ है सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट, फ्लोएम का पार्ट। पहले सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा तो प्राइमरी फ्लोएम किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। यहां सेकेंडरी जाइलम बनाएगा तो प्राइमरी जाइलम किधर आएगा, नीचे की तरफ। ठीक, तो थिक स्टेम है तो वुड है, वुड के बाहर जितना भी चीज होता है वो यहां से लेकर यहां तक का पार्ट होता है। और बाहर की तरफ से जो छाल गिरता रहता है, आप वुडी स्टेम देखते हो, उसमें जो छाल बाहर की तरफ से गिरता रहता है, यही कॉर्क का जो डेड सेल्स होता है बाहर की तरफ, वो छाल के रूप में बाहर से गिरता है। पहली बार जब छाल बनता है तो हेयर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है, ये सब गिर जाता है, यानी जो बाहर का पार्ट है वो गिर गया। उसके बाद कॉर्क बनता रहता है और कॉर्क का जो बाहर का पार्ट है, कॉर्क कैसा होता है, डेड टिश्यू होता है। इसके वॉल पर सुवेरिन का डिपोजिशन होता है। तो ये क्या होता है कि कॉर्क बनता गया और जो ओल्ड कॉर्क का जो पार्ट है वो बाहर की तरफ से छाल के रूप में गिरता रहता है। तो वैसे बार्क किसको कहते हैं, बार्क कहते हैं कि टिश्यूज आउटसाइड वस्कुलर कैम्बियम इज नोन एज बार्क। वस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो टिश्यू है उसको बार्क कहते हैं। ओके, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। अर्लियर भी जो मैंने फिगर बनवाया है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज। आप अगर एक बार मेमोराइज कर लेते हो तो आगे पढ़ाई में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन को देखते गए, समझते गए और आगे बढ़ते गए, तो इसको मेमोराइज कर लेना है। ओके, नाउ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक बात मैंने बतलाया, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम of dicot stem
is primary meristem, but it directly forms secondary परमानेंट टिश्यू। तो नॉर्मल जो प्लांट्स में जितने भी पार्ट्स बनते हैं सब एक रूल को फॉलो करता है, एक रूल को फॉलो करता है, यानी प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। लेकिन सिर्फ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम डाइकॉट स्टेम का ऐसा है जो रूल को फॉलो नहीं करता। मतलब क्या करता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम इज प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम है, और अगर प्राइमरी मेरिस्टेम है तो उसको बनाना चाहिए था प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। लेकिन ये क्या करता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू नहीं बनाता है, बल्कि डायरेक्टली बनाता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो इस पॉइंट को खास करके याद रखना है, यानी सारे जो टिश्यूज बनते हैं वो एक रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन ये रूल को फॉलो नहीं करता। आप जस्ट कह सकते हो कि जस्ट वीआईपी के जैसा इसका कंडीशन है। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम इज प्राइमरी मेरिस्टेम, बट इट डायरेक्टली फॉर्म्स सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ओके, तो हम लोगों ने देखा मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में प्रो मेरिस्टेम फर्स्ट, फिर प्राइमरी मेरिस्टेम सेकेंड नंबर, और थर्ड नंबर सेकेंडरी मेरिस्टेम। नंबर 3, सेकेंडरी मेरिस्टेम। Few cells of primary permanent tissue becomes meristematic and forms सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने ये बात को बतलाया था। सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म्स, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सा टिश्यू बनाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म्स सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। फंक्शन, secondary growth, that is increase in thickness or girth और विड्थ। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है, इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ, और दिस इज इंक्रीज इन थिकनेस और गर्थ और विड्थ। एग्जाम्पल, बोथ इंटरफैसिकुलर cambium and core cambium of dicot stem both vascular cambium
and cork cambium of dicot root wound meristem or wound cambium during healing of wounds. तो बोथ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम, ये कैसा है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम। बोथ वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट में पूरा वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, यानी उसमें कोई इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम या फैसिकुलर कैम्बियम नहीं होता। इसको हम लोग फिगर के साथ अभी देखेंगे। वोंड मेरिस्टेम और वोंड कैम्बियम, अब जैसे प्लांट पार्ट अगर वोंडेड हो जाता है, कोई पार्ट उसका कटकर अलग हो गया, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, कोई पार्ट कट के अलग हो गया, तो उसके ठीक नीचे का जो ठीक अंदर का जो लिविंग टिश्यू होता है उसमें डिवीजन की कैपेसिटी फिर से आ जाती है, तो वो बना दिया सेकेंडरी मेरिस्टेम। और उस सेकेंडरी मेरिस्टेम से बाहर की तरफ बनता है कॉर्क, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क का एक लेयर बन जाता है और वोंड हील हो जाता है। तो ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ वोंड्स के हीलिंग के समय, यानी घाव के भरने के समय जो कैम्बियम बनता है, जो मेरिस्टेम बनता है, दैट इज कॉल्ड वोंड कैम्बियम और उसको कहते हैं वोंड मेरिस्टेम। अब हम लोग थोड़ा सा पैटर्न को देखेंगे। जैसे डाइकॉट स्टेम का तो हम लोगों ने डिटेल देखा, अब देखेंगे कि डाइकॉट रूट में किस तरह का पैटर्न फॉलो होता है, उसको जरा गौर करेंगे। क्योंकि डाइकॉट रूट में वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम दोनों ही सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे पहले।
ओके, तो डाइकोट रूट में क्या होता है? डाइकोट रूट में वस्कुलर बंडल्स रेडियल होता है। रेडियल वस्कुलर बंडल्स का मतलब क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन सेपरेट बंडल्स ऑन डिफरेंट रेडियाई। अलग अलग रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम होता है, सेपरेट बंडल्स में होता है, अलग अलग बंडल्स में होता है। यानी एक रेडियस पर जाइलम है, दूसरे पर फ्लोएम। ठीक, तो अब यहां पर कंडीशन देखो पहले क्या होता है कि अब जैसे पूरा जो डाइकोट रूट का जो पूरा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें कहीं से कोई कैम्बियम पहले से नहीं रहता, जो भी कैम्बियम बनता है बाद में बनता है। अब यहां पर डाइकोट रूट में कौन सा पार्ट होता है? जैसे हेयर होता है, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा कहते हैं, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेडिसाइकल, फिर वस्कुलर बंडल्स, रेडियल वस्कुलर बंडल्स, जाइलम फ्लोएम अलग अलग बंडल्स में, और फिर बीच की तरफ सेंट्रल रीजन की तरफ स्मॉलर पिथ का एरिया होता है। ये पिथ का एरिया आइदर स्मॉल होता है या फिर एब्सेंट होता है, तो स्मॉलर पिथ का एरिया होता है। और यहां पर होता है कंजंक्टिव टिश्यू, ये कंजंक्टिव टिश्यू होता है। तो जब डाइकोट रूट में जब सेकेंडरी ग्रोथ बिगिन करता है, शुरू होता है, तो फ्लोएम के अंदर की तरफ जो कैम्बियम का टिश्यू है, फ्लोएम के अंदर की तरफ जो कंजंक्टिव टिश्यू है, उसके कुछ सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी फिर से आ जाती है। यानी सारा टिश्यू कैसा है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब यहां जो कंजंक्टिव टिश्यू है उसमें डिवीजन की कैपेसिटी फिर से आ गई, तो वो कैसा टिश्यू हो गया? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, उसके बाद क्या होता है कि फ्लोएम जाइलम के बीच में जो कंजंक्टिव टिश्यू है उसमें भी डिवीजन की कैपेसिटी आ गई, कैम्बियम स्ट्रिप बन गया। और फिर जाइलम के बाहर की तरफ जो पेडिसाइकल टिश्यू है उसमें भी डिवीजन की कैपेसिटी आ जाती है। और ये तीनों जो है ये आपस में जुड़ जाता है। यानी सभी बंडल्स में फ्लोएम के अंदर पहले बन गया कंजंक्टिव टिश्यू, फ्लोएम के अंदर के कंजंक्टिव टिश्यू से कैम्बियम स्ट्रिप का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फ्लोएम जाइलम के बीच में कंजंक्टिव टिश्यू से कैम्बियम बना और जाइलम के बाहर की तरफ कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ। अब ये सारे कैम्बियम यानी फ्लोएम का ये पूरा देखो वेवी कैम्बियम रिंग बन जाता है, वेव के जैसा, तरंग के जैसा। फ्लोएम के नीचे से, फ्लोएम जाइलम के बीच में, जाइलम के बाहर से होते हुए इस तरह से वेवी वस्कुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये वेवी वस्कुलर कैम्बियम रिंग का जो पार्ट पहले बनता है वो पहले डिवाइड करना शुरू करता है, जो बाद में बनता है वो बाद में डिवाइड करना शुरू करता है। और ये जो पहले डिवाइड करता है इसका डिवीजन फास्ट होता है, और इसका डिवीजन ये बाद में डिवाइड करना भी शुरू करता है और इसका डिवीजन स्लो होता है। तो जब तक ये पार्ट यहां से यहां आता है तब तक ये पार्ट भी यहां से यहां आ जाता है। यानी जब तक ये पार्ट यहां से यहां आता है, चूंकि सेकेंडरी जाइलम ये ज़्यादा बना रहा है, सेकेंडरी जाइलम बना रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है, बीच बीच में मेडुलरी रेंज भी बनता है। तो जब तक ये पार्ट यहां से यहां आता है तब तक ये पार्ट यहां से यहां जाता है। तो वेवी वस्कुलर कैम्बियम रिंग लेटर ऑन बिकम्स सर्कुलर, ये सर्कुलर हो जाता है। और जब सर्कुलर हो जाता है तो पूरा रिंग अंदर और बाहर की तरफ डिवाइड करता है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, मेडुलरी रेंज, सेकेंडरी मेडुलरी रेंज, ये सब बनाता है। कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन यहाँ भी होता है, और कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन किससे होता है? जनरली पेडिसाइकल के पार्ट से, बाहर की तरफ पेडिसाइकल के पार्ट से होता है। ठीक, तो कॉर्क कैम्बियम से भी बाहर की तरफ क्या बनेगा? कॉर्क, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। यानी सेम तरह का मिलता जुलता कंडीशन होता है जैसा डाइकोट स्टेम होता है उसी तरह से डाइकोट रूट में, लेकिन इनिशियल पैटर्न अलग होता है। और जो अभी मैंने बताया एग्जाम्पल कि बोथ वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम जो डाइकोट रूट का होता है वो सेकेंडरी में स्टेम होता है, क्योंकि ये सारा चीज़
बाद में बनता है। यानी यहाँ पर जो वेवी वस्कुलर कैम्बियम आप देख रहे हो, ये कैसा टिश्यू है? दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, तो दिस इज अबाउट मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ओके, अभी जो मैंने बतलाया ये काफ़ी इन डिटेल गए, इसलिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, और एक बार जब इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आगे कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब इसके बाद देखेंगे बी नंबर, मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन के आधार पर भी 3 टाइप्स का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, 3 टाइप्स। नंबर 1, एपिकल मेरिस्टेम। नंबर 2, intercalary मेरिस्टेम। and number 3, lateral मेरिस्टेम। तो सबसे पहले एक फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे कि प्लांट में एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है और लैटरल मेरिस्टेम कहाँ होता है। तो उसके लिए पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे। Okay, so now see here, so on the basis of position 3 टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का पोजीशन क्या है? एपेक्स पर होता है, एपेक्स के रीजन में होता है। अब अगर देखा जाए ऑरिजिन के हिसाब से देखा जाए तो एपिकल मेरिस्टेम में कौन सा टिश्यू आएगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक, अगर ये ऑप्शन होता है कि एपिकल मेरिस्टेम में प्रो मेरिस्टेम होगा या प्राइमरी मेरिस्टेम होगा या दोनों होगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बोथ, प्रो मेरिस्टेम एंड प्राइमरी मेरिस्टेम, दोनों एपिकल मेरिस्टेम में आएगा प्लांट के एपेक्स में। अब एपिकल मेरिस्टेम यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी ये जो डिवाइड करता है किस तरफ? नीचे की तरफ। अब ये तो ऑलरेडी प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्रो मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना और ऐसे लेंथ बढ़ेगा। ओके, अब एपिकल मेरिस्टेम जो सूट का होता है दैट इज टर्मिनल इन पोजीशन, उसका पोजीशन टर्मिनल होता है। लेकिन रूट का जो एपिकल मेरिस्टेम है दैट इज सब टर्मिनल इन पोजीशन। इसका कारण क्या है
कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। रूट में रूट कैप होता है, इसीलिए उसका जो एपिकल मेरिस्टेम है दैट इज सब टर्मिनल इन पोजीशन। इससे क्या बढ़ेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनने से क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ। और एपिकल मेरिस्टेम होगा कहाँ प्लांट में? रूट एपेक्स, शूट एपेक्स। इंटरकैलिडी मेरिस्टेम, इंटरकैलिडी मेरिस्टेम ये प्रेजेंट होता है इन बिटवीन परमानेंट टिश्यूज नियर नोड, नोड के नज़दीक होता है, या तो नोड के ऊपर होगा या नोड के नीचे होगा इंटरकैलिडी मेरिस्टेम। और इंटरकैलिडी मेरिस्टेम क्या होता है कि इट इज लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का लेफ्ट आउट पार्ट है, यानी एपिकल मेरिस्टेम ड्यूरिंग ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेम का कुछ पार्ट पीछे छूट जाता है, एंड दैट इज इंटरकैलिडी मेरिस्टेम। और ये इंटरकैलिडी मेरिस्टेम ये कैसा टिश्यू है? प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्यों? इसका छूटा हुआ पार्ट है, इसलिए प्राइमरी मेरिस्टेम है। ओके, अब ये इंटरकैलिडी मेरिस्टेम ये शॉर्ट लिव्ड होता है, सुन डिसअपीयर्स, जल्दी ही डिसअपीयर कर जाता है। क्यों? यानी डिसअपीयर कर जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये बनाता है वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, बाई डायरेक्शनल है। और जब ये डिवाइड करना बंद कर देगा तो प्राइमरी मेरिस्टेम अगर डिवाइड करना बंद कर देता है तो क्या होगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड सून डिसअपीयर्स, दैट इज कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट टिश्यू। लीफ ग्रोज ड्यू टू इंटरकैलिडी मेरिस्टेम, यानी लीफ का ग्रोथ किसके कारण होता है? इंटरकैलिडी मेरिस्टेम से। तो बेसल मेरिस्टेम, लीफ के बेस में बेसल मेरिस्टेम होता है, दैट इज पार्ट ऑफ इंटरकैलिडी मेरिस्टेम। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि लीफ का ग्रोथ किस मेरिस्टेम से होता है तो इंटरकैलिडी मेरिस्टेम। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि लीफ प्रिमोर्डियम कन्वर्ट्स इनटू एडल्ट लैमिना बाय व्हिच मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलिडी मेरिस्टेम और बोथ, तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ। यानी लीफ प्रिमोर्डियम डेवलप्स इनटू एडल्ट लैमिना बाय बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलिडी मेरिस्टेम। तो इसका काम क्या होता है? चूंकि ये क्या होता है कि या तो नोड के ऊपर होता है या नोड के नीचे होता है, यानी आप कह सकते हो एट द बेस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड के बेस में। तो अगर ये बेस का पार्ट, अब तो यहां पर ये कहां प्रेजेंट होता है? एट द बेस ऑफ इंटरनोड या फिर बिलो नोड। ओके, तो इसके कारण क्या होगा? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इंटरनोड, इससे भी लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, लेंथ ही बढ़ेगा, लेकिन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इंटरनोड। तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड इन ग्रासेस, बिलो नोड इन मिंट, एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन एट द बेस ऑफ लीफ इन पाइनस। तो पाइनस एक टिपिकल एग्जाम्पल के रूप में क्यों है? इसलिए कि अदर जो लीव्स है उसमें जब लीफ डेवलप कर गया सारा पार्ट, तो ये सब तो शॉर्ट लिव्ड है, खत्म हो जाता है। लेकिन पाइनस के लीफ में, पाइनस में आप जानते हो लीफ जो होता है कैसा होता है? निडल के जैसा, सुई के जैसा। तो पाइनस के लीफ में क्या होता है कि बेसल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट लीफ, यानी उस लीफ के पूरे लाइफ भर बेसल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है। इसके बाद थर्ड नंबर है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम का क्या पोजीशन है? प्रेजेंट पैरेलल टू पेरिफेरी बाय द साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, स्टेम्स और रूट्स के साइड्स की तरफ। अब आप देखो एलएस में इस तरह से हम लोग गौर किए, लेकिन टीएस में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? दिस इज वास्कुलर कैम्बियम, दिस इज कॉर्क कैम्बियम। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से वास्कुलर कैम्बियम का रिंग जो होगा पूरा सिलेंडर के जैसा ऊपर से नीचे की तरफ, कॉर्क कैम्बियम का फिर इसी तरह से। तो जब एलएस कट करेंगे तो क्या होगा? ये पूरा सिलेंडर का एक एक ये लाइन दिखेगा, लेकिन टीएस कट करेंगे तो क्या होगा? इस तरह का आएगा, जो हम लोगों ने पहले फिगर में देखा।
दिस इज वस्कुलर कैम्बियम, दिस इज कॉर्क कैम्बियम। और वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम दोनों पैरेलल टू पेरीफेरी है। टीएस में ये बात आ गया, पेरीफेरी, पैरेलल टू पेरीफेरी। अब थिक स्टेम है तो वुड बन गया, बाहर की तरफ बार्क है। ओके, वुड के ठीक बाहर क्या होगा? वस्कुलर कैम्बियम। अब जितना थिकनेस बढ़ेगा उतना ये वस्कुलर कैम्बियम वुड के ठीक बाहर वस्कुलर कैम्बियम होगा। यानी अगर ये देखा जाएगा डाइकॉट स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, वुड बनता है, तो सबसे पुराना वुड जो होगा वो किधर होगा? अंदर की तरफ होगा। क्यों? अंदर वाला वुड बनता जाएगा, वस्कुलर कैम्बियम बाहर होता जाएगा और फिर नया नया वुड बनेगा। यानी सेकेंडरी जाइलम सबसे पुराना किधर होगा? सबसे अंदर की तरफ। और सबसे नया किधर होगा? सबसे बाहर की तरफ। ठीक। वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन अंदर वाले वुड से होगा या बाहर वाले वुड से? बाहर वाले वुड से होगा। अंदर वाले वुड को कहते हैं हार्डवुड। हार्डवुड से वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन नहीं होता, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और बाहर वाले वुड को कहते हैं सैपवुड। और सैपवुड से वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है। यानी वाटर और मिनरल्स का जो कंडक्शन है वो बाहर वाले वुड से होता है, अंदर वाले से नहीं होता। अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम पुराना होता है, बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम नया होता है। तो चाहे वस्कुलर कैम्बियम हो या कॉर्क कैम्बियम हो, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम हो या इंटरफैसिकुलर कैम्बियम हो, दोनों ही पैरेलल टू पेरीफेरी है, इसीलिए दोनों ही लैटरल मेरिस्टेम है। तो कोई भी वस्कुलर कैम्बियम हो, कॉर्क कैम्बियम हो, वो लैटरल मेरिस्टेम की होगा, क्योंकि लैटरल मेरिस्टेम में क्या होता है कि लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट पैरेलल टू पेरीफेरी बाय द साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। तो इसका पर्पस क्या होता है? अंदर की तरफ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। कॉर्क कैम्बियम भी, वस्कुलर कैम्बियम भी अंदर की तरफ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, बाहर की तरफ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। कॉर्क कैम्बियम भी अंदर की तरफ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, बाहर की तरफ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो इससे क्या बनेगा? सेकेंडरी ग्रोथ होगा, यानी इंक्रीज होगा थिकनेस में, गर्थ में, विड्थ में। ठीक। और इसका एग्जाम्पल क्या है? वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन अभी तक आया है, सबसे ज्यादा बार वो इसी पॉइंट से आया है कि वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम कौन सा टिश्यू है? लैटरल मेरिस्टेम है या प्राइमरी मेरिस्टेम है या प्रो मेरिस्टेम है या सेकेंडरी मेरिस्टेम है? तो वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के लिए सबसे परफेक्ट बात क्या होगा? लैटरल मेरिस्टेम। क्यों? यहां वस्कुलर कैम्बियम में इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम है, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है, कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम भी तो आ गया बीच में। लेकिन लैटरल मेरिस्टेम के मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो भी वस्कुलर कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम बने, चाहे रूट में बने, डाइकॉट रूट में बने या डाइकॉट स्टेम में बने, वो ऑल आर सेकेंडरी मेरिस्टेम।